कौन कह रहा है कि इंसानियत मर चुका है? कौन ये बता रहे हैं कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट न सिर्फ ये यतीम बच्चियों की परवरिश कर रहे हैं, उनको तालीम भी दे रहे हैं, उनको सेहत के हवाले से जितनी भी उनकी ज़रूरियात है वो भी पूरी हो रहे हैं। उसके साथ साथ उनको एक खूबसूरत शेल्टर होम स्वीट होम के नाम से, दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इसी गिलगित कुनदास में उनको बेहतरीन रिहाइश उन्हें दी है। तालीम के साथ साथ उसके अलावा उनकी दर्स व तदरीस कुरान के हवाले से, दर्स व हदीस के हवाले से उन बच्चियों की खिदमत ये अहसन तरीक़े से कर रहे हैं। दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट जनाब मोहतरम वहीद पराज साहब का दावा है कि जहाँ कहीं आप बच्चे कहीं गिरा के कहीं साइड दरिया के किनारे में या कहीं और आप फेंकते हो तो बराए करम ना फेंके। इनने झूला रखा है, उस झूले में आप रखे तो ये वहाँ उस झूले से ये उठा के अंदर यतीम खाने ले जाते हैं और उनकी भी वैसी ही परवरिश करते हैं जैसा कि आजकल हम अपने बच्चियों का परवरिश करते हैं। ये माशरे की बहुत बड़ी खिदमत है जो हर कोई नहीं कर रहा है। एजाज़ हुसैन साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। एजाज़ हुसैन साहब, आजकल की इसी दौर में लोग अपना गाड़ी जब रखता है उसको मेंटेन करना और उसका खसमाना करना इंतहाई मुश्किल काम है। आपकी एम्बुलेंस खड़े हैं यहाँ पे, तो आप बताएं किस मकसद के लिए? इसके ऊपर लिखा हुआ है दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट, क्योंकि यतीम खाना भी है। एम्बुलेंस किस लिए रखे हैं? ये एम्बुलेंस ये उसके लिए रखे हुए हैं कि कोई ज़ख्मी हो हॉस्पिटल में इसको ले जाना, मैयत वगैरह को ले जाना, उसके लिए रखा। ये इंसानियत की खिदमत बिला रंग और नस्ल से हमारे वहीद साहब ये काम कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें ईदी की शक्ल में वहीद साहब को हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नया वो है, हमारे लिए मशअल राह है। तो हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये वहीद साहब के साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि हम लोग जो गरीब लोग हैं उनसे किराया वगैरह वसूल नहीं करते हैं, यतीम हैं उनसे नहीं लेते हैं। मैयत वगैरह यहाँ से दूर दराज यसन, अस्तोर, चिलास वगैरह जहाँ भी गरीब लोग हैं उनको वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं और इनसे कोई किराया वगैरह मुआवजा नहीं लेते हैं। अगर कोई मालदार हो तो उससे 70 रुपये हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से हम उनसे किराया वसूल करते हैं। गरीबों के लिए बिल्कुल अपनी सहूलत दे रहे हो? हाँ, गरीबों के लिए बिल्कुल ये फ्री सर्विस है। ये वहीद साहब के मेनू और करम है। बहुत बड़ी बात इस भाई ने की। अगर हम अपने बच्चे पर 10 रुपये खर्च करते हैं, अगर कहीं 1 रुपया वहाँ वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने को या इसी एम्बुलेंस को अगर हम दे दे तो इससे हमारा कद अल्लाह की नज़दीक बहुत ऊंचा होगा। इसका अजर वही अल्लाह हमें देगा। अगर हम अपने बच्चों के साथ साथ मुआशरे के अंदर जितने गरीब बच्चे हैं, मुतवस्सर तबका है, अगर उसको भी हम मद्देनज़र रखें, यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम नहीं रह सकेंगे। एजाज़ हुसैन साहब ये भी बताएं मुझे, एम्बुलेंस आपकी तो खड़े है, अगर कहीं आपको आधी रात को कॉल आ जाता है कि आप गाड़ी वहाँ पे पहुँचाए तो क्या फिर आप पहुँचते हैं? जी सर, हम पहुँचते हैं। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी ये फ़ोन करें उसी वक्त हम हाजिर हो जाते हैं। आप स्टैंड बाई रहते हैं? स्टैंड बाई रहते हैं बाकायदा। हमें वहीद साहब ने मोटरसाइकिल दिया हुआ है, जैसे भी हमें फ़ोन आ जाता है 5 मिनट में हम आप मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस तक पहुँचते हो और एम्बुलेंस से सीधा उसी वकूफ़ पे पहुँचते हो? वकूफ़ पे पहुँचा देते हैं सर। उठाते हो? हाँ, उठा लेते हैं उनको, वहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा के आ जाते हैं सर। बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी कहावश है। ऐसे कहावश को तो मैं सलूट करता हूँ, कदर की निगाह से देखता हूँ और फ़ख्र में महसूस करता हूँ कि इंसानियत है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत है। आसिफ खान साहब यहाँ खड़े हैं। आसिफ खान साहब, वहीद साहब ने बड़ा अलम उठाया है, बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। एक तरफ यतीम बच्चियों की परवरिश, उसके साथ एम्बुलेंसों का ये सिलसिला, किस नज़र से आप देख रहे हैं? सर, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि वहीद भाई जैसे लोग हमारे माशरे के अंदर अभी भी है और ज़िंदा है। इसी तरतीब से ये अभी कोनोदास के अंदर हमारे ये जो एरिया है ये पासबंदगा इलाका है। इसमें अगर कोई गरीब मर जाता है
या किसी गरीब की डेड बॉडी इधर आसपास इलाकों के अंदर ले जाना हो तो एम्बुलेंस हमारे पास है। वहीद भाई को हम वो बोलते हैं तो वो बेचारा रात को उस दिन इधर गुलापर का फौतगी हो गया, रात 1 बजे ये आ गया और यतीम बच्चे उधर हैं और अपने मदद आप ये सारा निज़ाम अल्लाह चला रहा है। बाद में ये वहीद भाई और इसकी जो बेगम है और इसके साथ साथी है, हमारे भी कोशिश है कि हम कुछ करें, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसको करके ये इसका दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छा जा रहा है और अपनी मदद आप कर रहा है तो हमें खुशी है। वहीद भाई जैसे लोग इस दुनिया में है तो इंशाल्लाह हम भी इनके साथ छाना बचाना हमेशा खड़े रहेंगे। भाईजान, अगर वहीद भाई अपने कारोबार से कुछ हिस्सा इसी ट्रस्ट को अगर वो दे रहे हैं ना, तो क्या इस गिलगित सिटी में, इस पूरा नादर एरिया में, बल्कि पूरी पाकिस्तान में जहाँ तक मेरी ये आवाज़ लोग सुन रहे हैं, क्या उनसे कोई मुतालबा आप नहीं करेंगे कि वो भी वहीद भाई को सपोर्ट कर ले इस सर बिल्कुल आप इसे सही कह रहे हैं कि हमारा और भी लोगों से हैं इधर जो मालदार हैं, अच्छे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, गरीब दुरानी वेलफेयर ट्रस्ट में गरीब यतीम बेसहारा बच्चे हैं कि उनके माँ बाप भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है, कभी कहीं गली में फेंका हुआ लेके आ रहे हैं, कभी कहीं झोलों से लेके आ रहे हैं, वहीद भाई पार रहा है। तो हमें लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि लिहाजा खुदारा इस दुनिया में ऐसे अपने बच्चों के अलावा कुछ टाइम इन बच्चों के लिए भी कुछ अपना दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बहुत बुरी बात नहीं होगी कि ईद के दिन हम अपने बच्चियों को उनके लिए जूती खरीदते हैं और अच्छी अच्छी जूती खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, तरह तरह की दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान, बल्कि मैं कहता हूँ कि उससे हट कर भी हम अपने बच्चियों को चीज़ें देते हैं। अगर इन यतीम बच्चियों को कोई ये वैसी आम रूटीन में पुराने कपड़ों में ईद गुजारते हैं तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये तो बड़ी अफसोस की बात है। बाहर सूरत ये तो अपने बच्चों के करके ये यतीम बेसहारों को, शायद हमारे बच्चों को हो ना हो, लेकिन इन यतीमों को करना ये इस्लामी रियासत का भी फ़र्ज़ है, ये इस्लाम भी कहता है कि करना है। हम इंशाल्लाह हम लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि करें, हमसे जितना हो सकता है हमारे हस्ब हैसियत हम भी कर लेंगे। सर इंतहाई काबिल क़दर वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब वहीद पराज साहब, जो इस पूरे इदारे को ये चला रहे हैं, ये मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। वहीद साहब, सबसे पहले आपको मैं सलूट करता हूँ, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी इस कहावश को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि माशरे में आजकल अपने बच्चों को कोई टाइम नहीं दे सकता है। आपने बहुत बड़ा अलम उठाया है, इस पर यह ख्याल कैसा आया, आप ज़रा व्यूवर्स को कह दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौकत साहब, बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। ख़्याल इस रहा है कि ये मैं ख़ुद यतीमी और गुर्बत मैंने बहुत करीब से देखी थी, जिससे ये मुझे ख्याल आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 36 बच्चियाँ हैं और एम्बुलेंस से कफ़न हम मुहैया करते हैं और अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। मतलब 30 बच्चियाँ वही जो आप जिनकी आप परवरिश कर रहे हो? 30 बच्चियाँ मेरे आगोश सेंटर में और उसकी हम परवरिश कर रहे हैं और उनको तालीम, तरबियत, मेडिकल की सहूलत मैसर है, हर चीज़ हम उनको दे रहे हैं। और मैं अपने देखने वाले हज़रात से अपील करूँगा कि आप आगे बढ़ के मेरी मदद करें। इसमें मेरी एम्बुलेंस चलती हैं गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए, फ्री हम सर्विस दे रहे हैं। इसमें हम कफ़न फ्री दे रहे हैं। बाज़ ऐसी लाशें हमारे पास आती हैं कि जिनके कब्रिस्तान के अंदर ब्लाक लगाने के पैसे भी नहीं होते, वो भी हम मुहैया करते हैं। वहीद भाई, उस दिन मैंने आपका एक स्टेटस देखा था, पढ़ा था, मैं वहाँ पे था, तो कोई लावारिस बच्ची की लाश कहीं पर किसी ने फेंकी थी, जिस पर आपने इंतहाई अफसोस का इजहार किया था कि क्यों इस बच्चे को आपने कत्ल किया, क्यों हमारे झूले में नहीं फेंका इस बच्चे को। उस पर ज़रा थोड़ा सा व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। तो वो बच्ची हमारे पास इधर किसी पुलिस ने मुझे इतला दी कि एक बच्ची पड़ी हुई, जहाँ मैं उधर गया तो उस वक्त गिलगित में सर्दी का मौसम था और वो बच्ची फौत हो चुकी थी, जिसे बाद में हमने संभाला और कफन पहनाने के बाद हमने उसे दफन कर दिया। वहीद साहब, आप तो 30 बच्चियों का आपने जिक्र किया, जिसका जो बेहतरीन शेल्टर होम में है, होम स्वीट होम में आपने रखा हुआ है, लेकिन आपके अपने ज़ाती 6 बच्चे हैं, उनको टाइम देने में आप कामयाब रहते हैं? बस कुछ टाइम उनको भी दे देते हैं कि दिन को तो मैं अपनी मजदूरी और काम काज पे लगा रहता हूँ, शाम को जब हम वहाँ जाते हैं मियाँ बीवी दोनों, हम उनको खाना खिलाते हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हम बंद कर देते हैं। उसके बाद कोई 8:30-9 बजे मैं घर आता हूँ, तो कोई मेरे 6 बच्चे हैं, छोटे हो तो सोए होते हैं, बड़े 1-2 बैठे रहते हैं तो इंतज़ार में, फिर वो मेरे साथ खाना खाते हैं और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के बाद हम सारे सो जाते। तो मेरे ये 2 बच्चे इस वक्त इधर मौजूद हैं, इधर आए।
ये ड्रेस का है ये। नवीद पराज और वहाज पहाज वहीद साहब के बेटे हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपको अबू टाइम देता है कि नहीं? देता है जी, कभी कभी देते हैं। कभी कभी देता है। आपको भी कोई टाइम देता है? जी, कभी कभी देता है। क्या वजह है? ज़्यादातर वहाँ मसरूफ़ होता है। जी, ये वहीद साहब के बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जबकि वहीद साहब उनको भी अपना बच्चे तस्वर करता है। आम शहरी कड़ा है, इनसे मैं जानना चाहूँगा, वहीद पराज साहब की इस कहावत को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत प्यारी नज़र से देख रहे हैं, और चाचा वहीद नहीं होता तो ये बच्चों का क्या होता था। तो बड़ी इसकी मेहरबानी है, और बहुत बच्चों का ख्याल करता है। हम भी परदेसी हैं, हमारा भी बहुत ख्याल करता है, और अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी मेहरबानी है इसकी। इसके अलावा भी मतलब ये है कि दीगर गरीब गुरबा का भी ये ख्याल रख रहे हैं? बहुत ख्याल कर रहा है हमारा। हम 8 साल से रह रहे हैं, हमको खाना पीना कुछ और भी मदद करता है, और बहुत ख्याल करता है। बड़ी इसकी मेहरबानी है। ये नहीं होता तो हमारा बहुत कुछ बुरा हाल होता था। आमिर महमूद साहब खड़े हैं, ये भी इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, ट्रस्ट के हवाले से आप ज़रा बता दें व्यूअर्स को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, देखिए मैं दुरानी ट्रस्ट का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन हूँ। कौन सा बोल? वहीद भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, असल दूसरों के लिए जीना कमाल है। और हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स यतीम बच्चे के सर पे शफकत से हाथ रखेगा, उसके अमाल में इतनी नेकियां लिखी जाएंगी जिसके उसने हाथ के नीचे बाल आएंगे। तो वहीद भाई को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। वहीद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुस्तकीन और गरीबों की वो मदद वक्तन करते हैं। इस ट्रस्ट बनाने से पहले भी वहीद भाई ने काफ़ी लोगों की इमदाद की है, हम इसके ऐनी शाहिद हैं। और वहीद भाई जो काम कर रहे हैं लायक तहसीन है। उनकी खिदमत का मतलब हम अल्फाज नहीं है कि उसको बयान कर सकें, अल्फाज में समेट सकें उनकी जो खिदमत हैं। तो हम वहीद भाई को यही कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको इस्तकामत दे दें इस काम के लिए, और अल्लाह ने उनको चुना है, तौफीक दी है। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। वहीद भाई जो काम कर रहे हैं, हर बंदे को अल्लाह तौफीक नहीं देता। जिसकी तलब होती है, ख्वाहिश होती है, उस इंसान को अल्लाह ये तौफीक देता है। तो वहीद भाई को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे दे, और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह। यही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। यही एक सजदा जब हम करते हैं तो फिर अल्लाह याद आता है। जब यह अल्लाह याद आता है, उसके बाद फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आता है। जब वो याद आता है तो फिर गरीब गुरबा, यतीम, यसीर, मुतवस्सर तबका वो हमारे दिलों में उतर जाते हैं। उनकी खिदमत में हम पेश रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वहीद भाई की खिदमत को एक दफ़ा फिर मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे मुतालबा करना चाहता हूँ, वहीद साहब का नंबर ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप खैरात, सदक़ात, दीगर जितने भी आप इनके साथ जितना भी सपोर्ट करना चाहते हो आप कीजिएगा, ज़रूर आप कीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आखिरत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हाथ से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। उससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, वहीद भाई का हम सफ़र बनिए, साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।